हेलो एवरीवन। तुम्हारा नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2, दैट इज़ इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। तो हमारे पेपर का यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन फिर से करने वाले हैं। तो सेकंड चैप्टर में जो हम लोग यूटिलाइज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक हीटिंग एक्चुअली में होता क्या है, वेल्डिंग क्या होता है, इनका टाइप्स क्या है, एंड इन दोनों प्रोसेस में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का किस तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, तो हीट हम लोग हमारे डेली लाइफ में जो हीट है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, है ना। हीट जो है, हीट का रिक्वायरमेंट हम लोग हमारे लिए डोमेस्टिक पर्पस के लिए होता है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है। तो अगर हम अपने डेली लाइफ में जो जिसे हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो हमारे लिए एप्लीकेशन हो सकता है कुकिंग पर्पस के लिए, रूम हीटिंग के लिए, इमर्सन वाटर हीटर्स के लिए, इलेक्ट्रिक टोस्टर। तो इन तरीके से इन एग्जांपल्स के हेल्प से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारे अप्लाइंसेस जो है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, ये इलेक्ट्रिसिटी को कैसे रिसीव करते हैं एंड जो हमें आउटपुट हीट के टर्म में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो अप्लाइंसेस है, ये इलेक्ट्रिसिटी को एज अ इनपुट ये लेते हैं। ठीक है, और एज अ आउटपुट हमें हीट प्रोवाइड करते हैं, और इसी हीट का फिर हम लोग यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग पर्पस, रूम हीटिंग के लिए, ठीक है, वाटर हीटिंग के लिए, एज अ टोस्टर। तो वहाँ पर हम लोग इन सारे जो हमें हीट मिलेगा इन अप्लाइंसेस से, उनका यूज़ हम करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक हीटिंग यही होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज हैं उनको हम इलेक्ट्रिक सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी एज अ इनपुट देते हैं, ना आउटपुट में हमें हीट के फॉर्म में मिलता है। तो यही प्रोसेस कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी से हीट में जो कन्वर्जन है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग का वेरियस मेथड्स हमारे पास है। उन मेथड्स को हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आपको एडवांटेजेस दिया हुआ है, तो एडवांटेजेस इलेक्ट्रिक हीटिंग का क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं इकोनॉमिकल। ठीक है, तो इकोनॉमिकल किस बेसिस पे है कि हमारे पास जितना भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसके लिए हमें कोई स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। हमारे पास हमारे घर में सारे अप्लाइंसेस है और हम डायरेक्टली उनको प्लग इन करके हम हीट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर रिक्वायरमेंट की नीड नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिकल है। साथ ही साथ अगर हम एक बार इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो लॉन्ग टाइम तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ क्लीनलीनेस, है ना। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास कन्वेंशनल जो तरीका होता है जहाँ पर जिससे हम हीट गेन करते हैं, जैसे कि वुड या फिर चारकोल को बर्न करके हीट ऑब्टेन करते हैं, तो उस केस में हमें एज आउटपुट हमें ऐश भी मिलता है। ठीक है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को या फिर हमारे आसपास थोड़ी गंदगी फैलाता है। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस की बात करें जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी से हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्लीनलीनेस के मामले में काफ़ी आगे है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। थर्ड वन इज़ पॉल्यूशन फ्री। ठीक है, तो इसमें किसी भी तरीके का स्मोक रिलीज़ नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल अप्रोचेस। ठीक है, तो ये भी हमारा पॉल्यूशन फ्री है, ये भी एक एडवांटेज है। फोर्थ वन इज़ ईज़ ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो कन्वेंशनल मेथड्स भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं हुआ करता था, बट कुछ लिमिटेशंस हुआ करता था। जैसे अगर सपोज़ अगर आप वुड चारकोल वगैरह यूज़ कर रहे हैं हीट ऑब्टेन करने के लिए, बट आपका जो मौसम है वो साथ नहीं दे रहा है, ठीक है, बारिश का मौसम है, तो उस केस में आपको रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करना या फिर उस टाइम पे रॉ मटेरियल आपके पास होना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस से हीट ऑब्टेन करना हमारे लिए ज़्यादा इजी है। फिफ्थ वन इज़ यूनिफॉर्म हीटिंग। ठीक है, यूनिफॉर्म हीटिंग ऑब्वियसली आप अगर इलेक्ट्रिक टोस्टर की बात कर ले, आपका जो भी इलेक्ट्रिक जितना भी अप्लाइंसेस है जिससे आपको हीट मिल रहा है, ठीक है, आयरन बॉक्स हो गया, आपका रॉड हो गया, ठीक है, इमर्सन रॉड वगैरह, तो ये सारा आपको यूनिफॉर्म हीट प्रोवाइड करता है। जिस मटेरियल को आपको हीट करना है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्मली हीट होता हुआ जाता है।
और बहुत कम टाइम में आपको वो कंप्लीट, आपको जो भी आउटपुट चाहिए वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। 6 वन इज़ हाई एफिशिएंसी। तो इसका एफिशिएंसी ऑब्वियसली हाई होता है, यहाँ पर मैन पावर की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, हम लोग एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं, है ना। एक बार अगर हमने इसे परचेज़ कर लिया, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये बहुत लंबे टाइम तक चल सकता है। ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम इसका जो केयर है वो किस तरीके से कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट प्रूव होगा हमारे लिए। 7th वन इज़ ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन। ठीक है। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, ये बहुत सारा आजकल ऑटोमेशन होता हुआ जा रहा है, हमारा बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो हमारे पास जितना भी डिवाइसेस है, जितने भी मशीन्स है, उनमें ऑटोमेटिक ऑटोमेशन किया जा रहा है। ठीक है। तो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन भी आपको इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में इसका प्रोविज़न आपको दिया जा रहा है ना। जैसे आप अगर अपने आयरन बॉक्स की बात कर ले, वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, अगर बहुत ज़्यादा वो अपने हीट जो प्रोड्यूस कर रहा है, एक सर्टेन लिमिट तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, तो वहाँ पर आपको ऑटो कट का प्रोविज़न होता है। तो इसका एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग का जो प्रोसेस है, ये ऑटोमेशन प्रोटेक्शन को भी हमें देता है। नेक्स्ट इज़ हीटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो अगर हमें नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हीट करना हो, तो हम इसके लिए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बेटर वर्किंग कंडीशन। ठीक है। इसको हम किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में, हमारा वेदर ख़राब हो, ठीक है, बट आजकल बहुत रेयर ही अगर जब तक फॉल्ट नहीं आया है तब तक अगर बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी हमें सप्लाई होती रहती है। ठीक है। तो इसके ऑपरेशन के लिए हमें बेटर वर्किंग कंडीशन मिलता है ना। अगर हम कन्वेंशनल अप्रोच की तरफ जाए, बारिश का मौसम है, तो हम चारकोल या फिर वुड या फिर और भी रॉ मटेरियल जिससे हमें हीट प्रोड्यूस करना है, तो उसका यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के हेल्प से अगर हम हीटिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें बेटर वर्किंग कंडीशन भी मिलता है। लेस फ्लोर एरिया। ठीक है। इसके लिए जो ये आपका एरिया, सरफेस एरिया ये कवर करता है, ये भी बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि आजकल बहुत जितने भी अप्लाइंसेस आ रहे हैं कॉम्पैक्ट साइज़ में, उनका साइज़ कॉम्पैक्ट होता हुआ जा रहा है ना। पहले थोड़ा बिगर साइज़ में हुआ करता था, बट अब कंपेयर करें तो बहुत सारे डिवाइसेस हमारे कॉम्पैक्ट साइज़ में होते जा रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज साबित होता है। नेक्स्ट वन इज़ हाई टेम्परेचर। तो ये हमारे डिज़ायर्ड के अकॉर्डिंग, हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमें जितना टेम्परेचर चाहिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ सेफ्टी। ऑब्वियसली अगर हम किसी सब डिवाइस को, किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करना बहुत ज़्यादा सेफ्टी वाला काम नहीं है, थोड़ा इसमें ध्यान रखने वाली बात है। तो ये यहाँ पर फिर भी हमारे पास जितने भी अप्लाइंसेस हैं तो वो इंसुलेटेड होते हैं प्रॉपरली, है ना। अगर उनके केबल्स की बात करें तो प्रॉपरली इंसुलेटेड होते हैं, उनमें ऑटो कट या फिर प्रोटेक्शन डिवाइसेस होता है। ठीक है। बहुत सारे डिवाइसेस को आप कनेक्ट करने से पहले फ्यूज़ या फिर एमसीबी कनेक्ट करते हैं, तो अगर करंट रेटिंग हाई जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो दैट मीन्स कि वो ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है, और ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है तो इस केस में आप उसके साथ एमसीबीज़ या फिर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस कनेक्ट करके रखें, तो वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होकर आपके सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो इससे हमारा पूरा घर या पूरा कनेक्शन आपका सेफ रहता है। ठीक है। तो ये हमारे लिए इस तरीके से डिफरेंट एडवांटेजेस को हम यहाँ पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक हीटिंग को हम क्यों प्रेफर कर सकते हैं ओवर कन्वेंशनल मेथड्स। ठीक है। तो अब ये जो हीट है हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग, तो ये आपका हीट का ट्रांसफ़र आपका किसी भी मीडियम में हो सकता है ना। आप एयर के थ्रू भी हीट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सॉलिड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, लिक्विड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे आपको 3 डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है। हीट का ट्रांसफ़र जो होता है किन किन मोड में होगा, फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इन तीनों मोड के हेल्प से आपका हीट ट्रांसफ़र किसी भी मीडियम में हो सकता है। तो कंडक्शन के लिए स्पेसिफिक जो मीडियम होना चाहिए वो क्या हो सकता है। इन दिस मोड हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब्सटेंस टू अनदर पार्ट
विदाउट द मूवमेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये जो आपका कंडक्शन जो प्रोसेस होता है वो जनरली आपका सॉलिड मटेरियल में होता है। ठीक है, आप अगर मेटल की बात कर लें, जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, ठीक है, तो उनमें जब आप ही इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एज अ इनपुट उसमें प्रोवाइड करते हैं, तो आपका जो ठीक है हीट का ट्रांसफ़र कराना है इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, तो ये इस मोड में, कंडक्शन मोड में क्या होता है, जैसे ही आप सप्लाई देंगे इनपुट एज अ इनपुट, तो हीट का ट्रांसफ़र होगा एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। ठीक है, विदाउट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल, सब्सटेंस में जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे उनमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, बट फिर भी हीट का ट्रांसफ़र होगा एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक रॉड कनेक्ट किया है, ठीक है, इमर्सन रॉड, तो उसको आपने एज अ इनपुट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया, एंड दूसरा जो एंड है रॉड का वो आपने वाटर में इमर्स किया हुआ है। ठीक है, तो जितना भी रॉड का जो मॉलिक्यूल होगा, मेटल का जो मॉलिक्यूल होगा, आयरन का मॉलिक्यूल, वो तो वाटर में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ठीक है, मेटल का या फिर जो रॉड का मॉलिक्यूल है वो रॉड में ही है, एंड वाटर का मॉलिक्यूल वाटर में ही है। ठीक है, लेकिन जब हमने इनपुट अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दिया, तो उस केस में रॉड से आपका जो है मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, बट हीट ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ पर, वाटर में, जिसमें आपने रॉड को इमर्स किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका होता है कंडक्शन। ठीक है, सॉलिड मटेरियल में जनरली आपका ये कंडक्शन प्रोसेस होता है। सेकंड जो मोड है हीट ट्रांसफ़र का, दैट इज़ कन्वेक्शन। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन जो होता है जनरली फ्लूइड में या लिक्विड में होता है। ठीक है, द हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ सब्सटेंस और फ्लूइड ड्यू टू द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन आपका फ्लूइड में होता है। अब आपने इमर्सन रॉड को पानी में इमर्स कर दिया है, तो अब आपका जो पानी है वो एक टाइम में ठंडा होगा। ठीक है, इनिशियली, एंड जैसे जैसे टाइम पास होगा तो वो हॉट होता हुआ जाएगा। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र होगा, पानी आपका हॉट होता हुआ जाएगा। तो ये एक्चुअली में हीट का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे पहले आपका ठीक है नीचे वाला जो रॉड के, ठीक है, रॉड के कांटेक्ट में जितना भी वाटर मॉलिक्यूल होगा उसमें वो तुरंत हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर जैसे ही उसमें हीट ट्रांसफ़र हो गया तो जितने भी गर्म चीज़ होता है उनका वेट जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही गर्म हुआ वाटर मॉलिक्यूल तो उसका वेट कम हो जाएगा, वो लोअर पार्ट से अपर पार्ट की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, फिर उसकी जगह लेने के लिए जो ठंडा वाला वाटर मॉलिक्यूल होगा वो रॉड के पास आएगा। ठीक है, फिर अगेन उसमें हीट ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता जाता है। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, उनका एक्चुअल मोशन हो रहा है यहाँ पर, और फिर फ्लूइड में हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। थर्ड हम लोग एग्जांपल या मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र ले सकते हैं, दैट इज़ रेडिएशन। तो ये रेडिएशन आपका होता है, आप एयर में बोल सकते हैं। ठीक है, in this mode the heat transfer from one source to the substance to be heated without heating the medium in between। ठीक है, तो ये जो रेडिएशन होता है इसके लिए, हीट ट्रांसफ़र के लिए, इस मोड में हीट ट्रांसफ़र के लिए कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, एग्जांपल अगर हम ले लें सोलर हीटर, तो यहाँ पर आप अगर सोलर पैनल इस तरीके से लगाए हुए हैं, ठीक है, तो ये सन का जो है ये डायरेक्टली यहाँ पर इसका रेडिएशन आ रहा है। ठीक है, तो इस रेडिएशन को कलेक्ट करने के लिए ये जो आपका सोलर पैनल आप जो लगाएंगे, ठीक है, तो जो सोलर मॉड्यूल होगा तो इसको ये रेडिएशन कलेक्ट करने के लिए कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये खुद में ही ये एक सोलर कलेक्टर है। ठीक है, और ये हीट को या फिर जो भी रेडिएशन सन से आ रहा है उसको वो कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और इसके सोलर मॉड्यूल में इस तरीके से आपका बना हुआ होता है जिसमें कि फ्लूइड होता है। ठीक है, तो जैसे ही सन रेडिएशन आपका इस पे पड़ेगा तो इस सन रेडिएशन की वजह से हीट ट्रांसफ़र होगा आपके सोलर मॉड्यूल पे, और इस मॉड्यूल पे आपका ये लिक्विड फ्लो होता रहता है, तो ये इस लिक्विड को हीट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से रेडिएशन के थ्रू भी आपका हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, जनरली आपका ये फ्री एयर में होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे पास हीट ट्रांसफ़र का 3 मेथड है,
कंडक्शन जो हम सॉलिड मटेरियल पे जनरली हम देख सकते हैं, कन्वेक्शन फ्लूइड के लिए, एंड रेडिएशन आपका जनरली एयर में आकर होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक हीटिंग, इसका पर्पस क्या है एंड एडवांटेजेस क्या है, एंड इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए आप कौन कौन से मोड को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे इलेक्ट्रिक हीटिंग के टाइप्स को देखेंगे, जहाँ पर आपको रेजिस्टेंस हीटिंग मिलेगा, रेजिस्टेंस हीटिंग का टाइप मिलेगा। ठीक है, आगे और हम प्रोसीड करेंगे तो वेल्डिंग में किस तरीके से यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसको हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।